हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाइज संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के सामने एक प्रमेय है थेल्स थ्योरम क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई आईएससी सभी बोर्ड में काम आने वाला थ्योरम। इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इससे कुछ पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को लिखने के मार्क्स मिलते हैं खुद के। जैसे इसके जितने पॉइंट्स हैं उतने मार्क्स होते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे, जिसमें हाफ नंबर का ये फिगर होगा और हाफ मार्क्स का ये जो प्रूवमेंट लिखते हैं इसके भी आधे आधे नंबर मिलते हैं। तो जैसे इसकी सबसे पहली हेडिंग होती है गिवन। गिवन में हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में टोटल हिंदी में थ्योरी लिखी थी। हमको कुछ नहीं बताया गया था कि त्रिभुज है तो त्रिभुज की पॉइंट क्या होंगी। तो हमने अपने मन से एक ट्रायंगल लिया, कंसीडर किया, और उसमें ए बी सी और फिर डी ई, उसके बाद डी जी और एफ, ये सारे पॉइंट हमने अपने मन से दिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है। तो जब हमने क्वेश्चन को सही से रीड किया तो हमें पता चला कि उनके साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा। जब हमने इसकी साइड का रेशियो इक्वल किया तो फिर हम देखा कि हमें और क्या जरूरत हो सकती है। तो अगले स्टेप में एक लाइन और एक हेडिंग आती है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर हमें लगता है कि हमको इस ट्रायंगल को बनाने के बाद इसमें कोई एक और लाइन चाहिए, जिस लाइन को हम और आगे इंक्लूड करेंगे तो उससे हमारा एरिया वगैरह निकल आएगा, तो हम उस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत उस लाइन को आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने 2 लाइनें ड्रॉ की, एक बी से ई और ई एफ, सी से डी और डी जी। ऐसी 2 लाइन अपने मन से ज्वाइन की। तो जब हम कोई काम अपने मन से करते हैं उसको डॉटेड लाइन कहते हैं। उसको डॉटेड करेंगे, ये ध्यान रहे, स्केल की हेल्प से करेंगे। अब क्या होता है आगे, जब हम लोगों ने इतना किया तो एक बात आती है प्रूफ। प्रूफ में हम ये बात प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसका रेशियो कैसे आएगा जो हमको कहा गया है। उसमें भी हमने जो क्वेश्चन में रेट किया था वो उस पॉइंट को लिखेंगे। तो हमने इस पूरे थ्योरम में ये देखा कि इसमें मिल रहा है एक ट्रायंगल है, तो एक ही ट्रायंगल के 2 पार्ट हैं और दूसरा पार्ट उसी ट्रायंगल के अंदर का एक हिस्सा है। इसलिए हम दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर ये बात डिक्लेयर हो जाएगी कि ये जो लाइन डीई है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, डीसी की। ये भी बात क्लियर हो जाएगी। तो हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और वो भी 4 टाइम्स। पहले 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से निकलेगा, एक बार इस ट्रायंगल की तरफ से देख के निकालेंगे, ट्रायंगल एक ही रहेगा। दूसरी बार इस साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और इन दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला लगेगा 1/2 हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसमें जो हाइट है ये बाहर वाली लाइन का यूज करेंगे, और इस वाले ट्रायंगल के जब एरिया निकालेंगे तो इस वाली हाइट का बाहर वाली लाइन का यूज करेंगे। तो इसको मैंने इन दोनों ट्रायंगल को इससे पहले वाली क्लास में समझाया था। ये 2 ट्रायंगल एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बाहर से भुजा खींची जाती है, और न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसके अंदर एक साइड ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता चला कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो जब हमें एरिया मिल गया है तो हमने कहा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों त्रिभुज के एरिया आपस में बराबर भी होंगे। फिर हमने इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर किया। जो हम लोग एरिया निकाले थे उनको यहाँ रखे, तो जितना पार्ट कैंसिल हो सकता था सब कैंसिल कराया, तो हमको मिला AD/DB = AE/EC, और इस तरह से थेल्स की थ्योरम सिद्ध होती है। ठीक है।